हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउट चैनल। मैथ और साइंस का जो है इस चैनल पे अभी प्रैक्टिस सेट जो है डाला जा रहा है। जो 2018 दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसका इससे पहले 2 वीडियो मैथ और साइंस का अपलोड है और ये तीसरा वीडियो प्रैक्टिस सेट जो है तीसरा ये। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप बनाइए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। 17 से 18 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम को, तो इसको बनाने से बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि जनरली आप प्रीवियस क्वेश्चन जो उठाइए और उसमें देखिए तो जनरली क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता आपको मिलेगा। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस को बार बार बनाएं। और ख़ास बात यह है कि इस चैनल पे जो है मैथ्स का लीजिए या साइंस का लीजिए, उस प्रैक्टिस में कंटेंट और पैडागोगी दोनों है, तो एक साथ कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। इसलिए आपको इसको देखिए, बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो इससे होगा कि आपका सीटेट में क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो। ये मैथमेटिक्स एंड साइंस का है जिसमें आज सिर्फ मैथ्स का बताया जा रहा है, फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस में जो है साइंस का आएगा। तो ये देखिए, ये पैडागोगी का क्वेश्चन है, मैथ्स पैडागोगी है। करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइंस विथ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग मैथमेटिक्स फॉर ऑल एज पर एनसीएफ। मैथमेटिक्स फॉर ऑल में एनसीएफ क्या कहता है? तो एनसीएफ का ये कहना है कि मैथमेटिक्स फॉर ऑल सब के लिए है, इसमें किसी की भेदभाव नहीं होनी चाहिए, सबकी कंट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन 4 देखिए क्या लिखा हुआ, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिशियन फ्रॉम डिफरेंट रीजन एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स शुड बी हाईलाइटेड। इसी तरह आप हिंदी में भी देख लेते हैं, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सारणी समूह वाले गणितज्ञों के योगदान विशेषताओं पर बल देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो एनसीएफ में कहा गया है मैथमेटिक्स फॉर ऑल के लिए कि कंट्रीब्यूशन सबकी होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर में। देखिए, गणितीय कक्षा को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी हो सकता है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम। अगर आपको मैथमेटिक्स के क्लासरूम को इफेक्टिव बनाना तो आप क्या कीजिएगा, तो मैथमेटिक्स के क्लासरूम को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या कीजिए, आप उसको कई तरीके से बच्चों को बताइए कि जब तक बच्चा समझे नहीं तब तक आपको हर अप्रोच से बताना है जिससे बच्चा को रुचि लगे उसमें समझने में किसी भी चीज़ को, और बच्चा आसानी से समझ जाए। तो इसलिए देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है मल्टीपल वेज ऑफ अप्रोचिंग ए प्रॉब्लम और इनकर्ज्ड, माने एक पर्सन को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन देखिए कि मैथमेटिक्स क्लासरूम को इफेक्टिव बनाने के लिए ऑप्शन नंबर 4 जो देखिए ये सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 33 में कि देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजरेबल प्रैक्टिस इन द कंटेस्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, माने आयतन के मापन, शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। तो देखिए, अगर आपको वॉल्यूम का कंसेप्ट पढ़ाना है तो वॉल्यूम का कंसेप्ट पढ़ाने के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले बच्चे को आप आसपास की चीज़ों को विजुअलाइज कराइए कि यहाँ पे सिलेंडर है, ये क्यूब है। तब उसके बाद विजुअलाइज जब बच्चा कर लेगा तो उसको वॉल्यूम का कंसेप्ट जो है समझने में बहुत आसान होगा। इसलिए देखिए ऑप्शन में ऑप्शन फर्स्ट ही देखिए क्या कर रहा है कि इनकरेज स्टूडेंट फिगर आउट वेज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। लिखा हुआ डिफरेंट ऑब्जेक्ट कि उसको सिखाने के लिए आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिखाइए। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन जो 1 हो जाएगा, विद्यार्थी को विभिन्न आकृतियों के आयतन और परिकलन हेतु प्रयासों और कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना है।
इसलिए किसी चीज़ को अगर वॉल्यूम बताना है, एरिया बताना है, तो आप उसको क्या कीजिए, विजुलाइज कराइए, उसके जैसा सिलेंडर है, क्यूब है, तब उसका कंसेप्ट समझ में आएगा। तो इसलिए ऑप्शन देखा जाए तो 1 जो है वॉल्यूम के कंसेप्ट समझाने के लिए ये सही होगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। 34 में चलते हैं। देखिए, पियाजे के अनुसार दिक् स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो देखिए, पियाजे के अनुसार जो इसमें कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, पहला जो है कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट विजुअल टेक्सटाइल एक्सपीरियंस, हाँ छू के देखता है, ये सही है। उसके बाद दूसरा है ज्योमेट्रिकल आइडियाज फ्लो एज डिफिनिट ऑर्डर, ये भी सही है, इसका डिफिनिट ऑर्डर है। और थर्ड में देखिए, प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइडियाज फ्लो एज ए हिस्टोरिकल रेदर देन लॉजिकल ऑर्डर, यही गलत है कि ज्यामिति बोध जो है एक ऐतिहासिक है, माने हिस्टोरिकल है, ये गलत है। ज्यामिति क्या है, एक लॉजिक है, जबकि इसमें उल्टा दे दिया है कि प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, न कि तर्क संगत। इसीलिए ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे करा कि सही नहीं है, तो नहीं के हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होगा। ठीक है, ये इंग्लिश हिंदी में दोनों में क्वेश्चन मिल गया, इसलिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों करा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से एक ये कंटेंट है ये। अब देखिए, -12 है इंटू -3 है, तो आप जानते हैं कि इस तरह के सवाल बनाने के लिए बोर्ड का रूल सीखे होंगे आप कि पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का, फिर लार्ज ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये देखिए, आप स्मॉल ब्रैकेट को छोड़िए, पहले ये देखिए कि शुरू में क्या है, -12 इंटू -3। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटू का साइन है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 12 को 3 से गुना कीजिए तो 12 या कितना हो जाएगा, 36। तो पहले लिख लीजिए 36 को। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले 36 को लिख लीजिए आप। ठीक, उसके बाद प्लस लिख लीजिए। उसके बाद उस ब्रैकेट के अंदर देखिए, यहाँ देखिए ये 20 ये डिवाइड का साइन है, ये -4 है, तो ये इस ब्रैकेट को हटाने के लिए साइन से गुना कीजिए, हट जाएगा। यहाँ पे बाहर में प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे छिपा हुआ प्लस है, प्लस माइनस माइनस। अब 4 से भाग दीजिए 20 में, तो 4 पंचे 20, तो -20 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में इसको रख लीजिए, -4 पंचे 20, 5 आया। फिर क्या कीजिए, आगे देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24, और फिर यहाँ पर डिवाइड है 8 है, तो इसको भाग दे दीजिए, 8 से 24, तो ये क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ठीक, ब्रैकेट बंद। अब उसी के बाद -16, फिर डिवाइड -2 है, तो आप क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 8 16, और यहाँ पे माइनस है तो -8 हो जाएगा। और फिर यहाँ का माइनस इंटू हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले कुछ नहीं थी, इंटू का साइन होता है, तो माइनस माइनस +8 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, 8। उसके बाद इक्वल में देखिए कि -8 डिवाइड 7, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 को 8 से भाग, 7 चौक 28, तो -4 + 1, तो बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आपका आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा -4 + x आ जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालना है, तो पहले इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए 36 और 8 को जोड़ दीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये -5 और +3 है, तो -5 और +3 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो टोटल जोड़ के कितना आ जाएगा, 36 और 8 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 8 6 14 के 4 3 1 4 44, और 44 में से 2 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 42। तो ये आपका हो जाएगा 42। इधर बच गया आपका, इस साइड में है -4 + x, तो x का वैल्यू कितना लिखा जाएगा, ये -4 है, ये -4 है, इधर आएगा तो +4 होता है, 42 में 4 जोड़ दिया तो कितना होगा, 46। इसीलिए इसका वैल्यू जो है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 46। इसीलिए ऑप्शन नंबर देखिए 4 सही है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन विभाज्यता का नियम है, ये आपको कराए हैं वीडियो में, प्लेलिस्ट में जाइए तो विभाज्यता का नियम होगा, जरूर देखिए, उसको सॉल्व हो जाएगा। देखिए 8 अंकों वाली संख्या है 30x 0867y और 88 से विभाज्य करना है और इसमें 3x + y का फिर मान निकालना है। इसका मतलब यहाँ पर x और y का मान निकाल के यहाँ पे पुट करना होगा, x y का यहाँ से पता करके इसमें पुट करना होगा, तो उसमें वैल्यू देखना होगा क्या होगा। ठीक है, तब इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिए, पहले 88 को क्या कीजिए, ब्रेक कर लीजिए 2 में, 11 इधर 8 आ जाएगा। अब 8 का रूल आप जानते हैं, सबसे पहले 8 का रूल आप जानते हैं, तो 8 का रूल क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले नंबर आपका दिया हुआ 30 0x 0867y लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ। तो आप इसको जो सॉल्व कीजिएगा, तो 8 का रूल ये कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक क्या है, y है, 7 है और 6 है। तो यहाँ पे y की जगह पे क्या वैल्यू रखे कि 8 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इस 3 अंक को काटना है, 8 से काटना है, तो 8 से भाग दीजिएगा तो 88 64 3 बच जाएगा, तो यहाँ पे 3y हो जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 8 चौक 32 कट जाएगा। ठीक है, अगर अलग से आप देखना चाहते हैं, देखिए अगर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 6y 67y है, 8 से डिवाइड दिया जाता है, 8 से कटे 88 64 होगा, 3 बच जाएगा, तो 3 बच जाएगा। तो यहाँ y का वैल्यू क्या पुट करे कि कट जाए, तो y का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 32 बन जाएगा, तो 8 चौक 32, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए आपका नंबर क्या है, 30x 0867। अब y की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 88 के रूल में 11 और 8 का वैल्यू, 8 का तो बता दिए, जो अंतिम 3 अंक, तो यहाँ पर y का 2 रखाएगा तो ये कट जाएगा। अब 11 का रूल क्या कहता है, 11 का भी रूल देखिएगा प्लेलिस्ट में तो बताया हुआ है, विभाज्यता का नियम आप देखिएगा जरूर, इसमें बताया। 11 का रूल ये कहता है कि अल्टरनेटिव योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, माने कि 11 का पहाड़ा हो। तो देखिए, तो इसमें 11 से काटने 8 का तो कट गया, y की जगह पे 2 आया। अब 11 के रूल के लिए क्या होगा, 11 के रूल के लिए इसमें एक अंक डिजिट छोड़ के लेना होगा, अल्टरनेटिव योग का अंतर। तो अल्टरनेटिव इसमें कौन कौन होगा, देखिए अगर 3 लीजिएगा तो फिर 0 छोड़ के x लेना होगा, फिर 0 छोड़ के 8 लेना होगा, फिर 6 छोड़ के 7 लेना होगा। तो पहले जितना लिए हैं उसको जोड़ लीजिए, 3 में 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 11 में 7 जोड़िए तो 11 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 18, फिर प्लस x हो जाएगा, माने जितना अंडरलाइन किया हुआ उसको जोड़ लीजिए। तो सब संख्या वाला 18 आ रहा है और बच गया x, तो x तो नहीं जुटेगा तो x हो गया। बाकी जो बचा हुआ उस नंबर को जोड़ लीजिए, फिर माइनस कर दीजिए, तो बाकी नंबर को जोड़िए जिसमें अंडरलाइन नहीं है, तो ये 0 ये 0 तो 0 होगा, 0 में 6 जोड़िए तो 6 ही होगा, 6 में 2 जोड़िए, 2 में अंडरलाइन नहीं तो ये 8 हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, माइनस उसको अंतर करना है, इन दोनों का जोड़ और फिर अंतर, अल्टरनेटिव नंबरों का जोड़ और फिर अंतर करना है, -8। जब इसको 18 में से 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 प्लस x, सॉरी 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा, सॉरी 10 प्लस x। अब बताइए 10 हो गया प्लस x का वैल्यू, x की जगह पे क्या रखे कि 11 से कट जाए, 11 के टेबल में, तो x की जगह पे अगर 1 रखते हैं तो बराबर में 11 आ जाएगा, जो कि 11 का गुणज में आता है, इसलिए x का वैल्यू क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस पर देखिए आपको पुट करना है, तो आप कर लीजिए, x की जगह पे क्या रखिएगा, 3 × 1
3 इंटू 1, बीच में प्लस, y की जगह पे क्या माने, y का वैल्यू ये है 2, तो देखिए 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो है थर्ड हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता हो तो उसको बार बार उसको रोक रोक कर देखिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे डिवाइड है, इनटू है, ये सिंप्लीफिकेशन का है, इसको सिंपल करना आप खुद कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन। देखिए क्या कीजिए, इसको जो है सबसे पहले इसको बट्टे में दिए मिश्र फ्रैक्शन में इसको तोड़िए, 6 को 3 से गुना कीजिए, फिर 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, 18 में 2 जोड़िए 20, तो कितना आ जाएगा 20 बट्टे में 3 आ जाएगा। अब देखिए डिवाइड है तो डिवाइड को इनटू में डायरेक्ट चेंज कर दीजिए। अब ये नंबर है, इसको गुना किए, 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़िए तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़िए 5 बट्टे 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे डिवाइड है तो डायरेक्ट इनटू में लिख दिए, तो 5 बट्टे 2 होना चाहिए, तो इसको लिख देना, पलटा के क्या करना है, उलट के लिख देना, 2 बट्टे 5 लिख देना, 2 बट्टे 5। फिर आगे चलिए, आगे देखिए, योग है 4 तिया 12, 12 3 15, 15 तो इंटू में हो जाएगा 4 तिया 12 3 15 बट्टे 4। फिर आगे माइनस है, फिर देखिए 5 दूना 10, 1 11, फिर यहाँ पे 4 चौका 16, 1 17 बट्टे 4। सबको इसी तरह लिखते जाइए, 11 बट्टे 2, फिर इसमें लिखिए 4 चौका 16, 1 17 बट्टे 4 चौका 16, 1 17 बट्टे 4। फिर इसको तोड़िए, इसको 3 एकम 3 अदू 5, 3 एकम 3 अदू 5 बट्टे 3 प्लस 5 बट्टे 3। और इस सारे का वैल्यू जो है जब काटिएगा 2 से, देखिए 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इस सारे का वैल्यू जब आप निकालिएगा तो इसका वैल्यू जो है 11 बट्टे 8 आएगा। इसका कितना आंसर आएगा, पूरे इस ब्रैकेट का 11 बट्टे 8 आएगा। ठीक है, देखिए अगर यहाँ काटना चाहते हैं तो 3 से 3 पचे 15, ठीक है, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, फिर 2 से ये कट गया। ठीक है, एक कट जाएगा एक। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका पूरा वैल्यू जो है, जब इसको पूरा आप सॉल्व कीजिएगा तो इसके बराबर में आएगा, बराबर में -266 बट्टे में आएगा 24। इसको जब काटिएगा 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 133, ये हो जाएगा 12, तो ये माइनस में 133 बट्टे 12 में जब भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा -11 सही 1 बट्टे 12, ये होगा। अब ये देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही देखिए तो आंसर मैच कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा। कैलकुलेशन इधर कीजिएगा, काट पीट कर दीजिएगा तो आंसर जो है यहाँ तक आ जाएगा। अब देखिए पूर्णांकों में 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या, माने कि ऐसा अभाज्य युग्म लिखना है, जोड़ा लिखना है जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ट्यून प्राइम नंबर्स। इसमें बोल रहे ना कि मध्य युग्मों की संख्या क्या होगी, पुनः 1 से 100 तक आपको लिखना है। तो देखिए 1 से 100 तक जो है कितना आएगा, आप देखिए 3 और 5 ले लिए, 3 और 5 अभाज्य संख्या, इन दोनों का पेयर ले लिए, 3, 5 एक जगह ले लीजिए पेयर। देखिए 5 में से 3 गया, 2 का डिफरेंस है सब में। अब फिर उसके बाद 5, 7, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका 11, 13, ये सब अभाज्य संख्या है और उन दोनों का डिफरेंस देखिए सब में 2 होगा। फिर उसके बाद 17, 19 सबका ये अभाज्य संख्या का पेयर ले रहे हैं।
फिर 29,31, फिर 41 लीजिए, 41, 43, दो का डिफरेंस लेना है। फिर ले लीजिए 59,61, फिर हो जाएगा 71, 73, 71 और 73। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ आया। 8 का पेयर बना कि नहीं, यही ट्विन प्राइम नंबर हो गया कि उसके बीच का ऐसा निकालना नंबर, दो अभाज्य संख्या का जोड़ा सोचना है जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इसीलिए जो है इसका पेयर जो है 8 को बना, तो इसलिए आंसर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब देखिए 2 से 11 68 में आपको 2 कितने बार आता है, वो ए का वैल्यू हो जाएगा। 3 कितने बार, तो बी का वैल्यू। 7 कितने बार, सी का वैल्यू। तो इसको काटिए, उसके बाद ए बी सी का जो है वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, जो वैल्यू होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे निकालेगा आप, सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको जो है फैक्टर कीजिए। 2 1 1 6 8 को क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए, तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसमें जो जब फैक्टर कीजिएगा तो 2 आपका 4 बार आएगा, 2 कितने बार, 4 बार आएगा। फिर उसके बाद 3 कितने बार आएगा, 3 जो है 3 बार आएगा। फिर 7 कितने बार आएगा, 7 2 बार आएगा। तो इसमें देख लीजिए ए का वैल्यू ये हुआ 4, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 2। अब इसमें पुट कीजिए, तब देखिए अब इसमें रखना है, वैल्यू रखना है 4a। तो ए की जगह पे कितना है, 4 है, तो कितना हो जाएगा, 4 × 16, 4 × 4, फिर माइनस, तो माइनस 5 इंटू बी की जगह पे, ये बी की जगह पे क्या 3 है, तो 5 या 15, प्लस सी की जगह पे कितना 2। अब क्या हो जाएगा, 4 × 16 माइनस 5 या 15 प्लस 2। तो देखिए पहले प्लस वाला जोड़ लीजिए, 16 2 18, 18 में से 15 गया तो कितना हुआ, 15 3 18, 3 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो आप पहले इसको फैक्टर कर लीजिएगा, फैक्टर करने के बाद 2 4 बार आएगा, 3 3 बार आएगा, 7 2 बार आएगा, करके देख लीजिएगा आप। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा, करके देख लीजिएगा आप। फिर उसके बाद देखिए इसमें पूरा माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8 12 20 28 35 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है, तो x अंकों का योग ज्ञात कीजिए। इससे पहले भी सवाल पूछ चुका है और ये बार बार पूछता भी है। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, इस सारे का एलसीएम आप निकाल दीजिए। तो एलसीएम निकालेगा तो 840 आएगा। फिर कहता प्रत्येक में भाग देने पर दशा में 5 शेष रहता है, तो 5 जोड़ दीजिए उसमें, तो कितना आ जाएगा, 845 आ जाएगा। अब क्या करा है कि x अंकों का योग, अब 845 है, इसको जोड़ लीजिए। तो देखिए 8 + 4 + 5 जोड़िए, तो इसको जितना है 8 4 5 कितना, 8 4 12 5 17 आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 41 पर देखिए, ये सवाल इससे पहले भी पूछ चुका है। संख्या 50 61 92 117 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्रत्येक संख्या में प्राप्त संख्या समानुपात हो जाए। देखिए समानुपात कर रहा है। देखिए पहले क्या कीजिए आप, 50 - x रेशियो, फिर 61 - x कर लीजिए, इधर बराबर कीजिए। 92 - x बट्टे में 117 - x। अब यहाँ पे x का क्या वैल्यू पुट करें, x का वैल्यू का मतलब इसमें से ऑप्शन में कि दोनों तरफ सेम आएगा। तो x का वैल्यू अगर 17 पुट कीजिएगा तो दोनों तरफ 3/4 काट कूट के आएगा आपको। देखिए इसमें 17 पुट कीजिए, यहाँ पे x जगह पे 17 रखिए, तो 17 रखिएगा तो आपको आ जाएगा इधर 33/44, फिर बराबर में इधर भी आपको 75/100 आएगा। तो आप देखिए इसको काट के 3/4 इधर भी आ रहा है, 3/4 दोनों तरफ आ रहा है ना, इन दोनों को काटिए 3/4 3/4, इसका मतलब रेशियो समान है। इसका मतलब यहाँ पे 17 रखने पर दोनों का रेशियो समान होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आप पुट करके देख लीजिए, 17 पुट कीजिए 33 आएगा यहाँ पे,
56 माइनस एक्स, 56 में से 17 घटा दीजिए तो 33, यहाँ पे 61 में से 17 घटाइए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 44, और यहाँ 92 में से x घटाइए तो 75, 117 में से 17 घटाइए तो 100। तब जब इसको काटिएगा आप, काट पीट कीजिएगा इसको तो देखिए 11 तिया 33, 11 चौक 44, फिर 25 से काटिए इसको, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3/4, 3/4 सेम आ गया, इसलिए 17 यहाँ पे रखेंगे। तो ऑप्शन से कुछ सवाल होता है जो ऑप्शन से आप बना दीजिए। अगर ऐसे बनाइएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कोना कानी तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए इसको आसान मेथड है कि ऑप्शन से रखिए। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए 42 में कि 1710 एक राशि है, ए बी सी है, इस प्रकार बांटी जाती है, इस प्रकार बांटी जाती है, ए का 4 गुना, बी का 6 गुना, सी का 9 गुना। बहुत आसान है। तो देखिए ए का कितना बोला 4 गुना, तो 4a रख दीजिए, ठीक है। फिर बी का 6 गुना बोल रहा है, बी का 6 गुना कर लेते, 6 गुना कर लिए, इंटू सी का 9 गुना बोल रहा है तो 9 गुना कर लीजिए। अब जितना भी रेशियो आया सबको जोड़ दीजिए और उसका वैल्यू जो है 1710 दिया हुआ काट दीजिएगा, एक का पहले वैल्यू निकालिए तो 4 और 6 10, 10 और 9 19, 19 बराबर कितना 1710, 19 बराबर 1710, 19 देखिए टोटल जोड़ के नंबर कितना आएगा 19 बराबर 1710। तब 19 से काटिएगा तो कितने दफे में जाएगा, 19 से जब इसको काटिएगा तो 90 मरते हो जाएगा, 19 9 171, 19 9 जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना है 90। अब आपसे क्या पूछ रहा है लास्ट में, ए और सी का अंतर, ए क्या है 4, सी क्या है 9, इन दोनों का अंतर कीजिए, घटाइए, 9 में से 4 गए तो 5, 5 आया, ए और सी का तो 5, और एक का वैल्यू कितना है 90, तो 90 को कितना से गुना कीजिएगा आप, 90 को 5 से, तो 9 × 5 45, एक जीरो बैठा दीजिए, तो इसका आंसर 453 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान सवाल है। टोकरी ए और बी में रख फलों की संख्या 7:9 है, ठीक है। यदि टोकरी ए, तो आप अनुपात को x मान लीजिए, तो 7x, ये हो जाएगा 9x। अब कहता है कि यदि टोकरी ए में 6 फल निकाल कर टोकरी बी में डाल दिया, देखिए बहुत इक्वेशन पहले इसमें बनाना होगा। क्या कीजिए आप, इसको 7 रेशियो जो है 7 है तो 7x, इसको 9x नीचे में मान लीजिए, नीचे में 9x। अब कहता है टोकरी ए में से 6 फल निकाल लेते हैं, तो इसमें क्या कीजिए कि 6 फल निकाल लीजिए आप, 6 फल का मतलब निकालने का मतलब माइनस, और फिर बी में डाल दीजिए, बी में डाल दीजिए, तो बी में डाल दीजिएगा 6, तो इसका बराबर हो जाएगा कितने के 1/3 के दिया हुआ है। अब जब इसका कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको कोना कानी गुना कर लीजिए, ठीक है। जब गुना कर लीजिएगा तो आपका इधर आएगा 21 7 21 x माइनस क्षेत्र का 18 बराबर में आपका चला जाएगा इधर 9x + 6। तो आप जो x का वैल्यू निकालिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिएगा x का निकाल के, x का यहाँ से निकाल दिए, x में से 9 21 x है, 9x इसको घटाइए, फिर 18 6 है, एक तरफ संख्या वाले को ले जाइए तो x का 2 लिख लेगा। अब 2 तो निकल जाएगा। अब बोल रहा है कि a और b में कुल कितने फल होंगे, तो देखिए यहाँ पे 7x माने थे, यहाँ पे 9x, तो 7x 9x कितना होगा 16x। यहाँ पे देखिए जोड़ लीजिए 7x + 9x कितना हो जाएगा 16x, ठीक। तो 16 इंटू एक्स का वैल्यू 2 लाए तो 16 दूना 32, इसका आंसर 32 हो जाएगा। 32 देखिए ऑप्शन नंबर में कहाँ पे है, ठीक है। देखिए ऑप्शन 32 कहाँ पे है, इसके बाद देख लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए 32 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सवाल में, यदि 2 त्रिभुज ए बी एक ही ओर स्थित है, जिसमें डी ए लंब है ए बी पर, सी बी लंब ए बी पर, तो ए सी बराबर बी डी के। बहुत आसान सवाल है। देखिए
ए बी एक ही ओर स्थित है, नीचे में ए बी ले लेंगे, ए एंड बी ले लेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि डी ए लंब ए बी पर है, तो यहाँ से डी डालेंगे, डी ए लंब का मतलब 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। फिर इधर देखिए सी बी लंब ए बी पर है, तो यहाँ से सी डालेंगे, यहाँ से ये डी डालें, डी ए लंब ए बी पर, तो ये एक ट्रायंगल यहाँ से ये बन जाएगा, यहाँ से एक ट्रायंगल बन जाएगा ये सी। तो देखिए दोनों 90 डिग्री यहाँ भी है, दोनों 90 डिग्री यहाँ भी है। अब करा ए सी बराबर बी डी के, देखिए ये यहाँ से ए सी और ये बी डी के बराबर है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन खोजिए, इनमें कौन सा सत्य है। तो देखिए शुरू में देखिए सब में ट्रायंगल ए बी सी है, तो जैसे जा रहा है उसी इसमें भी जाएगा। तो ए बी सी पकड़िए कहाँ से, तो ए यहाँ से धरेंगे, ए बी सी। इसी तरह का आप इधर से जब ऐसे चले तो इधर चलेगा बी ए डी। अब देखिए खोजिए ऑप्शन क्या है, बी ए डी। देखिए मिल गया ना, त्रिभुज ए बी सी चारों ऑप्शन में कॉमन हो गया, तो बस इसी के हिसाब से चलना है। देखिए ए बी सी इधर से चले हैं, तो इधर से बी ए डी चलिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए 4 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो ज़्यादा बनाने का चीज़ नहीं है इसमें, बहुत ही समय को आपको इसमें बचाना है, जल्दी से जल्दी एकदम अपने ट्रिक से बनाना है, ठीक है ना। एक थ्योरम का सवाल था ये कॉन्ग्रुएंट होगा एस एस का रूल से, साइड साइड साइड, ये साइड ये बराबर है सब, ठीक है। चार भुजाएं नीचे दी गई है, ठीक है, 45 में। अब इसमें से ये बोल रहा है कि कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बोल रहा है। तो समकोण त्रिभुज का आप जानते हैं कि इसमें जो बड़ा वाला वैल्यू होगा एच का वैल्यू होगा, ये पाइथागोरस से आप समकोण त्रिभुज जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन चारों ऑप्शन में देखिए इसमें रूल को फॉलो करके कि दो का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और एक बड़ा वाला का स्क्वायर कीजिए, अगर दोनों के बराबर आ जाएगा तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इस पे वैल्यू पुट कीजिए, इसको h मानिए आप, और इन दोनों को p और b लिए, दोनों का स्क्वायर करिए, जोड़िए और फिर इसको स्क्वायर कर दीजिए। देखिए दोनों तरफ इक्वल आ गया, तो यही सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 खोजिए कहाँ है, 3 ऑप्शन में होगा 3, तो ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब देखिए आसान क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज की कोण 3, 5, 7, 9 के अनुपात है, तो चतुर्भुज के सबसे छोटे सबसे बड़े कोण का अंतर पूछ रहा है। सबको आप क्या कीजिएगा, x मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा, x। सबको जोड़िए, 5, 3, 8, 8, 7, 15, 5, 3, 8, 8, 7, 15, ये हो जाएगा, ये वाला देखिए 15, 15 और 9, 24। तो जब इसको बनाइएगा आप तो ये हो जाएगा 24 x बराबर कितना, चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 होता है। तो x का वैल्यू कितने दफे कटेगा, 15 मरतबे में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें चतुर्भुज के छोटे और बड़े कोण का अंतर पूछा है। तो बड़ा इसमें कौन है, बड़ा 9 है, छोटा 3 है, तो ये 9x, देखिए 9x बराबर कितना होगा, 9 इंटू 1 का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 15, तो 15 को 9 से गुना किए तो 15 9 में कितना हो जाएगा, जब इसको निकालिएगा तो ये 24 x बराबर कितना आएगा, 360, ठीक है। तो x का वैल्यू जो है 15 लिख लेगा। अब ये बड़ा वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कीजिए, इसमें हो गया है 15 9 में कितना हो जाएगा, x का वैल्यू जो लिखना है 9x है ना यहाँ पे,
15 9 135, 135 और इधर हो जाएगा 3 है तो 15 45, ठीक। 135 में से 45 घटा दिए तो 90 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 46 है, ठीक है। अब देखिए किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। क्या है? किसी त्रिभुज का परिमाप कितना है? किसी त्रिभुज का परिमाप जो है 12 सेंटीमीटर, यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर पूर्णांकों में है तो इस प्रकार कितने त्रिभुज संभव होंगे? देखिए इस सवाल को बनाने के लिए आपको त्रिभुज का जो है एक रूल याद होना चाहिए कि 2 का वैल्यू जो है a प्लस बी जो है c से बड़ा होना चाहिए जोड़ में, और माइनस में जो है a प्लस बी c से छोटा होना चाहिए। इस तरह का अपनाइए। और आपको इसमें बोल रहा है कि कितना त्रिभुज बनेगा तो वो निकालना है। तो देखिए एक राइट एंगल त्रिभुज हो जाएगा 3 3 4 5 ले लीजिए, 3 एक ले लीजिए, 3 4 5 हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। एक हो जाएगा आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल 4 4 4। फिर एक हो जाएगा आपको 5 5 आइसोलेस ट्रायंगल हो जाएगा जिसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज 5 5 2। तो इसलिए 3 ट्रायंगल बन रहा है इसमें। दोनों को फॉलो कीजिए। देखिए ये सी बड़ा है, ए प्लस बी देखिए 3 और 4 7 इससे बड़ा है, फिर माइनस भी कीजिए इससे छोटा हो जाएगा। इस तरह फॉलो करके इसमें 3 से ज़्यादा ट्रायंगल नहीं बनेगा। चलिए 48 में देखिए एक घनाभाकार की गोदाम की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 56 42 10 है तो प्रत्येक डिब्बे की बीमारी कितना होगा? अब बताइए इसको वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप? इसमें ये कीजिएगा कि 56 इंटू 42 इंटू 10 बाय नीचे में कितना दिया 2.8 इंटू 2.5 इंटू ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कर लीजिए, सब मीटर में 0.7। जब काट पीट कीजिएगा पूरा तो इसका आंसर 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 है तो इसकी ऊंचाई 2 मीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसको आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ये वाला फॉर्मूला लगा दिए। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि देखिए, ये आपका बेलन है, ये बेलन के आधार की परिधि कितना दिया हुआ है 528 दिया हुआ है। इसका क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर 528। तो अब यहाँ से आपको ऊंचाई दे दिया है, पाई का वैल्यू 22/7 मालूम, आर निकाल लीजिए। जब आर निकाल लीजिएगा तो बेलन का आयतन ये फार्मूला पे सेट कर दीजिएगा पाई आर स्क्वायर पे एच पे, तो इस पे वैल्यू निकल जाएगा। तो इसीलिए इसका जो है ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा। देखिएगा तो कैलकुलेशन करने के बाद। चलिए ये लंबा वीडियो बन रहा है, ये इस बार का पेपर है, थोड़ा सा नहीं समय लग रहा है इसमें ज़्यादा, तो इसको देखते हुए देखिए किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है 227.2 सेंटीमीटर। इसके विकर्ण सम्मुख शीर्षों के डाले गए लंबों का 7.2 8.2 है। तो इसके विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। किसकी लंबाई पूछ रहा है? विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो बहुत आसान है, बन जाएगा। ये देखिए एक ये इस तरह है, ये विकर्ण की लंबाई है, इस पे एक लंब डाला हुआ है, एक इस पे डाला हुआ है, ठीक है। इसका फार्मूला आप लगा दिए 1/2 H1 प्लस H2 इंटू डायगनल, अब बराबर में जो दिया हुआ उसका वैल्यू लिख दिए 227.2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए कि इसका आंसर 3 आएगा, ठीक है। ये H1 है, एक लंब इस पर H2 डाल दीजिए, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा 7.2 8.2, तो शायद ये 16 आ जाएगा। इंटू डी तो आपको निकालना है, बराबर में ये तो काट पीट कर लीजिए, इसका आंसर निकाल लीजिए, 3 होगा आपसे। चलिए नेक्स्ट सवाल, इसको कैलकुलेशन आप कर लीजिए। इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, फिर माइनस, फिर इसको इससे,
फिर बराबर में जो दिया हुआ एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, जो एक्स का वैल्यू आएगा यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 51 में इसका हो जाएगा आंसर। अब इसमें भी वही करना है, सब चीज़ दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, इसमें खाली पुट करना है, ए बी सी का, इसमें पुट करना है, इसमें पुट करना है। जब आप पुट कीजिएगा तो इस टोटल का वैल्यू जो है निकालिएगा, तो एक का आ जाएगा 8, एक का आ जाएगा 126 आप प्लस 20, तो टोटल जुड़ेगा तो 154 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। आई होप की समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, इसको देखिए ये जो है ना ए क्यू माइनस, ये फार्मूला पर सेट हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, पहला वाला जा रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, ये ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर इस तरह कीजिएगा काट पीट, तो इसका आंसर जो है करेक्ट आ जाएगा आंसर आपको। तो देखिए इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले का सॉरी पहले का आएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। फिर दूसरे का आ जाएगा ए क्यू एक्स क्यू, यहाँ पे ए क्यू की जगह पे एक्स मानिए, बी क्यू वाई क्यू, ठीक है। और आगे जो है वैल्यू उसको ये कर लीजिए, माइनस में सबसे गुना कीजिए, इन दोनों को इससे आपस में एक दूसरे को गुना कीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू। जब इस तरह कीजिएगा तो इसका आंसर जो है लास्ट में काट पीट करके तो क्या हो जाएगा बताइए, ये y से y कैंसिल, ये बच जाएगा एक्स क्यू कितना हो जाएगा 2x क्यू, अब पहले से ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 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 प्लस वाई क्यू। तो देखिए 2x क्यू में से एक्स क्यू हटाइए, क्या आएगा एक्स क्यू आ जाएगा, प्लस ये वाई क्यू यहाँ तो वाई क्यू ले लीजिए, इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लीजिए तो वाई माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। तो आप सही से सॉल्व कर लीजिए इस फॉर्मूले पे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें एक्स क्यू वाई क्यू एक्स वाई वाई माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। अब देखिए इसमें जो है अलग अलग आप निकालिएगा माध्यिका बहुलक, तो सबसे पहले एक नंबर को अरेंज कर लीजिए, 0 8 9 ऐसे करके अरेंज कर लीजिए। तो आपको मीडियन का वैल्यू जो है, मीडियन का फार्मूला भी आपको मालूम है n+1/2, इस पर सेट कीजिएगा, ठीक है। तो आपका मीडियन आ जाएगा 24, मोड आ जाएगा 25 और रेंज आ जाएगा 50, और तब इस तीनों का माध्य, तीनों को जोड़ दीजिए, 3 से क्या करें भाग दे दीजिएगा, तीनों को जोड़ के कितना आएगा 99/3, तो 33 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आपको जानते हैं कि माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले अरेंज कर लीजिए, टोटल गिन लीजिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है, तो n+1/2 रखिएगा तो 18 हो जाएगा, 18/2 काटिएगा 9 हो जाएगा। अब 9 खोजिएगा, जब अरेंज कीजिएगा तो 9वां स्थान 24 आएगा। फिर देखिए मोड निकालने के लिए 25 सबसे ज़्यादा बार है तो मोड हो जाएगा 25। फिर रेंज निकालने के लिए क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट 50 है, 50 में से 0 है तो 50 आएगा। अब उसका कराए माध्य निकालिए, तो तीनों का माध्य निकालना है तो तीनों को जोड़ देंगे, 3 से भाग दे देंगे, 99/3/33, तो इसका आंसर हो गया। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर देखिए इसके बाद देखिए ये मैथमेटिकल थ्योरम, एक गणितीय प्रमेय जो है, तो क्या हो जाएगा, एक गणितीय प्रमेय के लिए जो है स्टेटमेंट दैट हैज़ प्रूवन ए लॉजिकल आर्गूमेंट्स बेस्ड ऑन एक्सियम। एक्सियम को जो है हम लोग सच मानते हैं और सच मान के जो प्रूव होता है उसको एक थ्योरम बोलते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है तो क्या है, उसको सच मान के उसको प्रूव किया गया है, h² = p² + b², तब जाके एक थ्योरम वो बन गया।
तो उसी को कहते हैं। तो एक्सियम में सच मान के जो चीज़ प्रूव किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है 2 देखिए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ और भी होगा। देखिए आपको पेज दिखाते हैं एक्सियम क्या होता है। एक्सियम के बारे में पहले बता देते हैं कि द वर्ड एक्सियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एक्जिमा, मीनिंग होता है ट्रू, सच। माने एक्जिमा में, एक्सियम में क्या करते हैं, सच मान के, जैसे 3 गुने 2 बराबर 2 गुने 3, a गुने b बराबर b गुने e, दोनों वैल्यू सच होगा। उसके बाद आता है कंजक्चर। कभी कंजक्चर पूछ देगा कि कंजक्चर इज ए सच मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स। एक कंजक्चर जो है, स्टेटमेंट जो है, ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी। जैसे यहाँ पे सही है, 2 2 का जा रहा है, एग्जाम्पल में 2 2 4 4 2 6 6 2 8 ऐसे जा रहा है, तो अगला 10 आएगा, तो ये सही है, सच है। कभी फॉल्स भी देगा स्टेटमेंट। तो आप देखिए थ्योरम में, देखिए थ्योरम कि ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी नो इज ट्रू एंड विच हैज प्रूव इज ए थ्योरम, कि हम लोग जो है सच कि ये जानते कि ये सच होगा और उसके बाद उसको प्रूव करते थे, एक थ्योरम बन जाता है। तो इसलिए आप देखिएगा ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए वस्तु जो एक समान वस्तु के बराबर होगा, एक दूसरे के बराबर होंगी, तो यह अभिव्यक्ति कौन दिया था कि कोई वस्तु ए बी सी है, तो ये पाइथागोरस नहीं, यूक्लिड ने दिया था, यूक्लिड ने, कि ए बी सी है, ए बराबर मान लिया बी के हैं, ए बराबर किसके हैं, मान लिया ए बराबर बी के हैं, बी बराबर सी के हैं, तो ए सी के भी बराबर होगा। बात समझ में आई। तो ये समान का रूल जो दिया था यूक्लिड ने दिया था। कौन दिया था, यूक्लिड ने। ठीक है, आप उसके बाद आप इसको भी जान लिए, यूलर, यूलर के लिए यूलर फार्मूला कौन दिया था, यूलर साहब ने एक फार्मूला दिया था, यूलर ने F + V - E = 2 दिया था। फिर पाइथागोरस का पाइथागोरियन थ्योरम जानते हैं। फिर डेकार्ते का जो है डिडक्टिव रीजनिंग दिया था, उसके कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया था। कि इससे रिलेटेड और भी चीज़ जान लेना चाहिए, ताकि अगर सवाल अगला पूछेगा तो बता देंगे। आज यूक्लिड का पूछा है, कभी यूलर का पूछ देगा, इसलिए सबको पढ़ के चलना चाहिए। लेकिन इसका जो आंसर है, आंसर नंबर 2 है यूक्लिड का। 57 में देखिए, गणित में अंतर विषय को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन योजना सही है। तो देखिए इसमें प्रोजेक्ट सही रहेगा कि मैथमेटिक्स को लिंक करके, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है मैथमेटिक्स को जोड़ के पढ़ाना है, तो प्रोजेक्ट सही होगा, फील्ड ट्रिप सही होगा। और यहाँ पे 2 सही नहीं होगा, एनेक्डोटल और ओलंपियाड। ओलंपियाड में तो कोई स्कूल वगैरह में देखते हैं टेस्ट लिया जाता है, जिसमें जो बच्चा जीतता है उसको प्राइज वाइज मिलता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, एक बच्चे का शॉर्ट स्टोरी होता है, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही होगा। तो इसमें देखिए ए और बी किस में है, तो ए और बी जो है ऑप्शन नंबर 2 में, ये सही होगा। ठीक है, 57 के बाद 58 में देखिए किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि 2 सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होगा। जब इस तरह का जब रहेगा कि 2 सम ऑफ 2 इवन इंटीजर इज ऑलवेज इवन, तो ये डायरेक्ट प्रूफ कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रूफ। ठीक है, इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा, डायरेक्ट प्रूफ। इस तरह का सवाल जब रहेगा तो ये डायरेक्ट प्रूफ में आएगा। कभी कभी होगा ये प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, ये सवाल भी पिछले साल पूछ चुका है, तो ये भी सवाल दे सकता है। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम लोग उसका उल्टा मान के चलते। जैसे मान लिया √2 एक अपरमेय संख्या है, तो √2 एक अपरमेय संख्या है, तो उसको परमेय मान के सिद्ध करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। तो कभी दे देगा सवाल में कि √2 एक अपरमेय संख्या है, तो किस स्टेटमेंट सही है, तो प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन दीजिएगा जब इस तरह का सवाल आएगा। डायरेक्ट प्रूफ देख लिए कि इस तरह का जब सवाल आएगा द सम ऑफ 2 इवन इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन, तो वो डायरेक्ट प्रूफ होगा। ठीक है, इस तरह बराबर सवाल ये पूछता है। नेक्स्ट सवाल 59 में कि गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में कौन सा कौशल जो है प्रोत्साहित किया जाता है। देखिए विजुअलाइजेशन, ये तो सही होता है, कंसेप्ट बच्चे के लिए अच्छा होता है। ट्रांसपोजिशन ये भी सही है। मेमोराइजेशन नहीं है। फिर जनरलाइजेशन है, एस्टिमेशन है, इसका मतलब मेमोराइजेशन, इसको हटा दीजिए तो कौन ऑप्शन आ जाएगा, ए बी डी ई। अब खोजिए ए बी डी ई कौन ऑप्शन में, ए बी डी ई, ए बी डी ई, ए बी डी ऑप्शन नंबर 2 में है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में ए बी डी। 59 का हो गया। अब चलते नेक्स्ट 60 में, लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज लिस्ट लाइकली टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एमॉन्ग स्टूडेंट।
माने इसमें ऐसा सवाल बताना है जो क्रिटिकल थिंकिंग जो है एमॉन्ग स्टूडेंट लिस्ट क्रिटिकल थिंकिंग है, इसकी संभावना न्यूनतम होगी। तो कौन ऐसा सवाल है इसमें जो कम महत्व दिया जाएगा? तो देखिए फार्मूला बेस्ड सवाल है, इसको कम क्रिटिकल थिंकिंग बोला जाता है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता है। देखिए फर्स्ट देखिए, तो एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जो है ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दे दिया, ऊंचाई त्रिज्या दे दिया 3.5, ऊंचाई दीजिए 10, तो बेलन का आयतन बोल रहा है, तो डायरेक्ट फार्मूला पर निकाल दीजिए पाई स्क्वायर एच पर। तो देखिए कितना आसान है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं थी। इसको बोलते हैं लिस्ट। इसमें क्या बोलेंगे? संभावना न्यूनतम कम होगी। विचार जो है कैसा विचार रहा? कम विचार रहा कि फार्मूला बेस्ड बना दिए, इसमें कोई सोचना नहीं पड़ा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये 60 का 60 क्वेश्चन खत्म हो गया। और इस बार का थोड़ा क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो बन गया। इसलिए दोस्तों इसको देखिए, पूरा वीडियो देखिए। अगर कहीं समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।